हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपका लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, देखिए उल्टा पकड़ा है मैंने। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। पहले आपके लव लाइफ के लिए बात करते हैं, फिर करियर रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे यहाँ पर, न्यू मैसेजेस। ठीक है, कुछ सॉन्ग भी देखेंगे। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेविल। चलो बात कर लेते हैं। तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, पहले तो हम ओवरऑल बात करेंगे सभी के लिए, उसके बाद में सिंगल्स के लिए पर्टिकुलरली बात करेंगे, और उसके बाद में जो लोग रिश्ते में है, मैरिड है, उनके लिए बात करेंगे, और फिर से सभी के लिए बात करेंगे फिर एंड में। ठीक है, इस पैटर्न में हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आप सब लोग सुन सकते हो। देखिए जेमिनाइज, आपके लिए यहाँ पर एनर्जी ऐसी रहेगी इस पीरियड में कि रिलेशनशिप को लेकर काफी मिक्स्ड इमोशंस और इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पर डेविल का कार्ड आया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, कार्मिक पुल, टेम्पटेशन या अनहेल्दी अटैचमेंट को भी शो करता है। तो किसी कनेक्शन में इंटेंस केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ सिंगल है उनके लिए पहले बात करते हैं, न्यू लव के लिए जो लोग देखना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, विद दिस 3 कार्ड्स ऐसा है कि इंडिकेट करते हैं ये कार्ड्स क्लियरली कि न्यू कनेक्शन या मीनिंगफुल इंटरेक्शन का चांस स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन जो आपके तरफ आ सकते हैं इन दिनों, मेल है चाहे फीमेल है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। सोशल सर्कल, फ्रेंड के थ्रू, है ना, मतलब फ्रेंड का फ्रेंड इस तरह से। ठीक है, या फिर सोशल सर्कल से आ सकते हैं आपके रिलेटिव्स वगैरह। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जैसे ऑनलाइन एप्स होती है वहां से भी मिल सकते हैं आपको ये। वर्क या सोशल नेटवर्किंग से भी आ सकते हैं। कार्ड ऐसा आया है यहाँ पर, वो एनर्जी लेकर। इसी तरह से ये पर्सन से आप मिल सकते हो इन दिनों। दोनों कार्ड से इंडिकेट कर रहे हैं। टाइमिंग क्या रहेगा इसका, तो 21 मई के बाद, 21 ऑफ मई के बाद, स्पेशली 24 मई, 24 मई से 30 मई के बीच में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है कि किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, या इंटरेक्शन तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, ये मोमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब एस ऑफ सॉर्ड्स फास्ट एनर्जी देता है यहाँ पर, इसीलिए सडन कॉन्वर्सेशन या अनएक्सपेक्टेड मैसेज पॉसिबल रहेगा। ठीक है, लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर और 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ये आपको वार्न करते हैं बच के रहना है रे बाबा, है ना। आंखों में पट्टियां बांध के और किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है किसी के। ठीक है, सामने वाला या वाली इमोशनली कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं आपके तरफ जो लोग आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या सब कुछ इनिशियली क्लियर नहीं बताएंगे वो आपसे, ट्रस्ट इश्यूज उनके रह सकते हैं कुछ पहले से चलते आए हुए, या आपको भी थोड़ा सा ट्रस्ट करने में इशू हो सकता है, इसलिए कुछ बातें छुपाई जाएगी आपसे। मतलब छुपाई जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ दिमाग में भर के आए हैं। आप पॉजिटिव वे में लीजिए, लेकिन अपनी तरफ से अपनी बाउंड्रीज अक्सर हमेशा हमें क्लियर रखनी ही है, किसी की बातों में नहीं आना है। ये तो आपको पता है, शुरुआत में एटलीस्ट तो आप समझ, जब तक समझो उस पर्सन को। ठीक है, तो स्लोली बिल्ड करना बेटर रहेगा इस रिलेशनशिप में, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है, कमिटेड रिश्ते में है, उनके लिए बात करें, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, तो 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग दिखाते हैं ये कार्ड्स। मैरिड या लॉन्ग टर्म कपल्स के लिए यहाँ पर फैमिली डिस्कशंस होंगे। ठीक है, मैरिड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में और लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता चाहते हो, ठीक है, तो फैमिली डिस्कशंस होंगे। होम रिलेटेड प्लानिंग चलेगी, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, मतलब घर लेना है, कुछ इस तरह से बातें, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर आपके लिए बनी रहेगी। ठीक है, ये बात भी है। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्ट्रांग दिखता है यहाँ पर। ठीक है, एक तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे, शादी की बातें करे, शादी पहले से हो रखी है तो आगे चलना, स्टेबिलिटी उसमें जो अब तक महसूस नहीं कर रहे थे आप लोग, वो सब कुछ आएगा। लेकिन बीच में 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स की एक एनर्जी है यहाँ पर, जो एनर्जी इसलिए आई है कि किसी ना किसी के लिए हो सकता है कि इमोशनल डिस्टेंस भी दिखा रहे हैं ये कार्ड्स। ठीक है, एक पार्टनर फीलिंग होल्ड बैक कर सकते हैं, तो इमोशनली दूसरा अनअवेलेबल फील कर सकता है।
मतलब कैसे कि आप समझो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पर्सन को लगेगा कि ये इमोशनली अटैच ही नहीं है मेरे से, दूरियां बना ली है इसने, ऐसे आपके पर्सन को लगेगा। सेम आपके पर्सन करते तो आपको भी वैसा ही फील आ सकता है। तो ये एक एनर्जी रहेगी कहीं पर, तो आप थोड़ा सा शांत रह के समझ लीजिएगा चीजों को। उनको नहीं पता है ये सारी चीजें, लेकिन आपको तो पता लग गया अभी कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, पर मन में प्यार तो है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से ये चीजें अगर लग रही है तो आपने अपने आप को शांत रखना है। अगर रिसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मंथ एंड तक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और जो लोग मैरिड है उनके लिए स्पेशली बात करें तो मैरिज में स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके, ठीक है, और फैमिली सपोर्ट भी मिलेगा आपको। बट पॉजिटिवनेस, कंट्रोल इश्यूज या सस्पिशन अवॉइड करना होगा, आपको डाउट नहीं करना है एक दूसरे पर, ठीक है, कंट्रोल में नहीं रखना है किसी को, ठीक है, शांत रहना है, चीजों को सही से बैलेंस करते हुए आगे ले जाना है। सपोर्ट तो बना हुआ है आपके साथ, ठीक है। द डेविल एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि अननेसेसरी डाउट आपके मन में आ सकता है। जो लोग मैरिड है इन दिनों खासतौर पर उनके लिए बात है ये, ठीक है। हिडन फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो, मतलब अंदर एक छुपा हुआ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वो बाहर आ सकता है इन दिनों, ठीक है। और जहां पर आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो कंफर्म पता है वही की बात, डाउट वाली नहीं। तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से टेंशन हो सकती है, मतलब कोई हो सकता है कि पहचान वाले लोग हो, बड़े लोग, पहचान वाले लोग हो, उनकी तरफ से हो, आपकी तरफ से हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी रखी गई तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो सकता है। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि जो थर्ड पार्टी पर्सन आपको दिख रहे हैं वो ऐसा ही कुछ हो उनके बीच में, कहीं पर हो भी सकता है, वहां की बात और है, पर जहां नहीं है वहां डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, तो मे एंड जेमिनी के लिए इमोशनली इंटेंस बट इंपॉर्टेंट फेज रहेगा। कुछ लोग टॉक्सिक पैटर्न छोड़ देंगे, टॉक्सिक पैटर्न से बाहर आने की एनर्जी यहाँ पर विद दिस कार्ड, ठीक है। डिसीजन लेने की एनर्जी रहेगी, और कुछ को सोलमेट टाइप कनेक्शन फील हो सकता है जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और कमिटेड रिलेशनशिप्स फ्यूचर ओरिएंटेड डायरेक्शंस में जा सकते हैं आगे, मतलब शादी और ये सब। कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा की रहेगा इस पीरियड में। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बना रहे इनसे, आपके पार्टनर से, तो सही रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, यहाँ पर एक कैप्रिकॉर्न हैवी एनर्जी में, माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस है। 31 को फुल मून भी है ना, वो भी एनर्जी कैसे इफेक्ट देती है वो भी हम देखेंगे, और थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देखते हैं। 1 मिनट के लिए तो देखना ही चाहिए ना, स्पिरिचुअलिटी में भी क्या हो रहा है, कैसा आपको सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्स। तो देखिए यहाँ पर पहले आपके लिए गाइडेंस, तो स्टिलनेस, अभी ये जो वक्त रहेगा आप में से काफी लोग यहाँ पर स्टिलनेस वाली एनर्जी में रहोगे, अच्छा फील करोगे। ये जो एक स्टिलनेस वाली एनर्जी लग रही है, शांत है सब, स्थिर है सब, लेकिन एक पल के बाद आपको, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका मन विचलित भी हो सकता है ये क्या ऐसा ही चल रहा है इस तरह से, बट वैसा रहे, शांत रहिएगा। कुछ चीजें, कुछ वक्त, कुछ टाइम ऐसा रहता है वो शांत रह के ही निकालना पड़ता है, तब जाकर हमारे लिए मेंटल पीस आती है और हीलिंग भी आती है। ब्लेसिंग की एनर्जी बन रही है, ब्लेसिंग्स आपके लिए, ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। करेजियस बनोगे आप लोग इन दिनों, अपनी हिम्मत पूरी तरीके से आप अपने हिम्मत पर खड़े रहोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे। अबंडेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, हर तरह से सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अभी ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। रिजोल्यूशन, फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद करेज, फाइंड द की टू अनलॉक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर आप लोगों ने देखिए जो भी सिचुएशन चल रही है ना, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है या कुछ भी है, साइलेंट, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है थोड़ा साइलेंटली, तो वहां पर भी आपने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना है, और आपके पर्सन ने भी, ठीक है। तो और कॉन्फ्लिक्ट जो है करेज के साथ, आप देखिए यहाँ पर भी करेज का कार्ड है, आप सब कुछ सही से फेस करके इसमें से बाहर निकल आओगे। ये फेस से हार्मोनी बनी रहेगी, और हार्मोनी के लिए ही आप ये सब कुछ कर रहे हो, रिश्ते में सब कुछ सही बना रहे हैं, ठीक है। टाइड, सेल टुगेदर विद द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों ने इस रिश्ते को चुना है, आप दोनों ने एक दूसरे, और इस रिश्ते ने आप दोनों को चुना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि आप इस रिश्ते में अप एंड डाउन तो सभी के रिश्ते में आते हैं, आपके भी आए हैं, लेकिन ये बात समझने में थोड़ा वक्त जरूर लग गया, पर अब समझ तो गए हो आप दोनों भी, तो अच्छे से आप आगे बढ़ोगे आप इस रिश्ते में, ठीक है। आप जो अच्छे पल थे अपने वो
याद करोगे, मेमोरी का कार्ड है, और एक दूसरे का साथ देने के लिए ज्यादा आपका मन रहेगा इन दिनों उस साइड में। दूरियां नहीं चाहिए अभी आप लोगों को, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो आप दोनों एक दूसरे का साथ देना चाहोगे। ठीक है, अब थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस देख लेते हैं। हॉल्स ऑफ लर्निंग, स्पिरिट गाइड्स, कंफर्मेशन, ग्रेट लेसन्स, आपने अपने लेसन सीख लिए रहेंगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। कुछ कंफर्मेशन भी मिलेगा इन दिनों। आपके स्पिरिट गाइड्स जो है वो उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और गार्ड भी कर रहे हैं। आकर्षिक रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग ओल्ड स्टोरीज, रिलीजिंग द पास्ट लाइव्स, फ्रीडम, पास्ट लाइफ से जो कर्मा लेकर आए हो वो रिलीज होने का टाइम रहेगा ऑन दिस फुल मून, और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एक साइकिल एंड हो गया है समझो, कर्मा साइकिल पास्ट का। ठीक है, कर्मा साइकिल पास्ट का एंड हो गया है, ऐसे समझिएगा। ठीक है, ओल्ड स्टोरीज क्लियर हो रही है, फ्रीडम आ रहा है आपकी तरफ। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। योर लव फील्स लाइक ए क्वाइट सनराइज आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। ओके, डियर लव, माई हार्ट फील्स सेफर व्हेन इट थिंक्स अबाउट यू। देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स है ये, उन्हीं के दिल की बातें हैं सारी। okay. अब एक देखिए, हमने चाहा तुझे पूरी शिद्दत से, और किस्मत ने हमें अधूरा छोड़ दिया मोहब्बत में। हुआ तो ऐसा कुछ आपके पर्सन के माइंड में फिलहाल चल रहा है। और एक कोई सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए, हम तुम्हारे हैं सनम। ओके, सुन लीजिएगा, आपको शायद पसंद आए। इसके बाद हम आपका करियर देखते हैं, तो बने रहिएगा। चलो करियर रीडिंग करते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर जेमिनी, मे एंड कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो देखिए, पहले हम है ना जनरल बात करूंगी मैं यहाँ पे सभी के लिए, उसके बाद में जो लोग जॉब करते हैं, है ना, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बात करेंगे। उसके बाद में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बात करेंगे, और फिर से सबके लिए बात करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न में चलेगा। तो सबसे पहले सबके लिए है, तो सब सुनिएगा। ठीक है, जेमिनी, आपके लिए करियर में ये पीरियड जो है 21 to 31 ऑफ मई इम्प्रूवमेंट और न्यू बिगिनिंग्स का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लेकर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि रिसेंट डिसअपॉइंटमेंट आपने देखे हैं अपने करियर में। ठीक है, ये बात है। अभी रिसेंटली कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, मतलब जैसे कि आप काम कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। डिले या फ्रस्ट्रेशन हुई होगी आप लोगों को अभी हाल ही में, लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि सिचुएशन अब ग्रेजुअली बेटर डायरेक्शन में मूव करेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो जैसे सब कुछ। ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करेंगे। तो इंटरव्यूज, न्यू कम्युनिकेशन, कॉल्स, ईमेल्स, स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटी, है ना, या न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है ना, ये सारी चीजें रहेगी। न्यू जॉब ऑफर्स आ सकते हैं, स्किल बेस्ड, यानी जो आप में गुण है, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने सीखा है एक्स्ट्रा कुछ, तो ये सब कुछ आपके लिए इन दिनों काम आएगा। ठीक है, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। आपको स्मार्ट कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से फायदा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, किसी सीनियर या इन्फ्लुएंशियल पर्सन का सपोर्ट भी मिल सकता है। धीरे धीरे ही बोला है मैंने, आपने समझा होगा। ठीक है, जो लोग बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सक्सेस एनर्जी दे रहा है ये। ठीक है, न्यू क्लाइंट, बिजनेस एक्सपांशन, फ्रेश आइडिया, या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। जो लोग ऑनलाइन वर्क, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर जो है, या फिर ट्रेडिंग या कम्युनिकेशन फील्ड में है, उनके लिए स्पेशली पॉजिटिव फेज दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, सभी के लिए बात करेंगे हम इस बात को लेकर। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है यहाँ पर कि वर्कलोड या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना पड़ सकता है आप लोगों को, लेकिन बैलेंस मेंटेन कर लोगे आप लोग, ग्रोथ पॉसिबल रहेगी सभी के लिए। ठीक है, मतलब आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस की बात करें तो हाँ, न्यू अपॉर्चुनिटी का स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पर, स्पेशली लास्ट वीक ऑफ मई आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, मतलब। ठीक है, क्लियर न्यू बिगिनिंग और मोटिवेशन दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर, एंड यहाँ पर सक्सेस, एप्रिसिएशन और पॉजिटिव नेटवर्किंग का भी ये कार्ड है। तो आप लोगों को सब कुछ सही से पॉजिटिवली मिल ही रहा है इन दिनों, ये वक्त ही ऐसा चलेगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आएगी,
कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा आप लोगों का, और एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो सकता है बाय द मंथ एंड। जून तक एनर्जी खींचेगी अभी आगे चलकर। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत सही से मतलब कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी रहेगा। जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर विद दिस कार्ड। ठीक है, अभी हम थोड़ा ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद में चार्म्स भी देखेंगे करियर के लिए। आप बहुत ब्लिसफुल एंड जॉयफुल एनर्जी में रहोगे और वैसे ही रहना है, हैप्पी हैप्पी रहना है। ठीक है, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस आप महसूस करोगे। ठीक है, स्थिर रहना चाहोगे, सोरिंग इनटू जॉय, अच्छा फील करोगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है विद दिस कार्ड। ड्वेलिंग इन ट्रूथ, सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई के साथ ही आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात रहेगी। लिसनिंग विथ योर हार्ट, जो भी कुछ लोग बता रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, क्या करना है, उसके ऊपर वो बाद में एक्शन लेना, लेकिन पहले सुन लेना दिल से। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी आपके लिए। अभी हम चार्म्स देखते हैं। ठीक है, करियर के लिए चार्म्स रीडिंग। ओके, देखिए यहाँ पर प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। आप ना अपने ऑफिस में वगैरह जहां पर आपको ट्रस्ट है, ऐसी जगह से कुछ क्रिस्टल्स लेकर रख सकते हो। अब ये एमेथिस्ट का यहाँ पर बिड आया है। ठीक है, ये एमेथिस्ट स्टोन है, ये टम्बल स्टोन है। यहाँ पर मेरे पास पिरामिड भी है एमेथिस्ट का। ठीक है, तो ट्रस्टवर्दी जगह से आप ले सकते हो अगर आप विश्वास करते हो तो। विश्वास सामने वाले पर भी है तो ही लेना। पैसे मतलब बहुत महंगे होते हो तो पैसे ज्यादा मत ये वो करना इधर उधर वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जो है आपको ऐसा लग रहा था कि लॉक है, आगे कैसे बढ़ू, क्या करूं, तो वो आपके डोर्स ओपन होने जा रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि जहां पर भी ब्लॉकेजेस लगे थे अब वो ब्लॉकेजेस हटेंगे, नई शुरुआत होगी, बातचीत होगी सही से, आप लोगों से बातचीत करोगे। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। कितना क्यूट एंजल आया है देखो यहाँ पर। और आप लोग देखिए लेपर्ड आया है यहाँ पर। ओके, तो आप लोग है ना बहुत शातिर दिमाग के साथ, मतलब ताकत तो है ही पर दिमाग भी शार्प होना चाहिए, तो शार्प माइंड के साथ आगे बढ़िए, सही रहेगा। प्रोटेक्शन अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आपने रखना चाहिए। यहाँ पर इमोशंस से थोड़ा दूर रहिएगा, अपने इमोशंस को थोड़ा साइड रखिएगा तो बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना सही रहता है। कहाँ तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।